हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाऊं। तो समझते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या है। कल्पना कीजिए एक चमकदार गोल थाली की, जिस पर डेटा लेजर किरणों की मदद से लिखा और पढ़ा जाता है। यही है ऑप्टिकल डिस्क। ये डिस्क प्लास्टिक से बनी होती हैं और उन पर एक पतली परावर्तक परत होती है। डेटा को इस परत पर छोटे छोटे गड्ढों और समतल जगहों के रूप में एनकोड किया जाता है। और यह क्या काम करती है? ऑप्टिकल डिस्क डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करती है। जब डिस्क ड्राइव में डाली जाती है तो एक लेजर बीम डिस्क की सतह पर पड़ती है। गड्ढों और समतल जगहों से परावर्तित रोशनी अलग अलग होती है, जिसे एक सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। इस तरह 0 और 1 के रूप में एनकोड किया गया डेटा पढ़ा जाता है। इसका उपयोग कहां होता है? ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग कई तरह से होता है, जिनमें शामिल हैं संगीत और फिल्में स्टोर करना। सीडी और डीवीडी का उपयोग संगीत और फिल्मों को स्टोर करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। सॉफ्टवेयर और गेम्स वितरित करना। पहले सॉफ्टवेयर और गेम्स भी ऑप्टिकल डिस्क पर ही मिलते थे। डेटा बैकअप। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग डेटा का बैकअप लेने के लिए भी किया जाता है। और आइए जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क को किसने बनाया। ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार 1960 के दशक के अंत में हुआ था, लेकिन 1980 के दशक में सीडी के आने के बाद यह लोकप्रिय हुई। कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसके विकास में योगदान दिया, जिनमें जेम्स रसेल का नाम प्रमुख है, जिन्होंने 1965 में ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्टिकल डिस्क के मुख्य प्रकार हैं सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका उपयोग मुख्य रूप से संगीत के लिए होता है। डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसकी स्टोरेज क्षमता सीडी से ज्यादा होती है और इसका उपयोग फिल्मों और अन्य डेटा के लिए होता है। ब्लूरे डिस्क, यह डीवीडी से भी ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाली होती है और इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो और गेम्स के लिए होता है। और ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को स्पाइरल ट्रैक में लिखा जाता है। लेजर बीम इस ट्रैक को फॉलो करता है और गड्ढों और समतल जगहों से परावर्तित रोशनी को पढ़कर डेटा को डिकोड करता है। ऑप्टिकल डिस्क के फायदे: पोर्टेबल और आसानी से स्टोर करने योग्य। मैग्नेटिक स्टोरेज की तुलना में डेटा पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों का कम प्रभाव। ऑप्टिकल डिस्क के नुकसान: खरोंच लगने पर डेटा खराब हो सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी की तुलना में कम स्टोरेज क्षमता, एसएसडी की तुलना में धीमी गति। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना भी ना भूलें।